नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुपोषण मुक्त उत्तराखंड के लिए एक गोद अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने कुपोषण मुक्त भारत का जो अभियान चलाया है, इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ ही बच्चों को गोद लेकर उनको कुपोषण मुक्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है और इस कार्यक्रम को निरंतर आगे भी जारी रखा जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीबों को राशन बांटा। इस मौके पर राज्य मंत्री अतर सिंह तोमर ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 14 से 20 तक सेवा सप्ताह के रूप में इससे मनाती नजर आ रही है और इसके तहत पार्टी कई कार्यक्रम भी चला रही है। ऐसे में गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। तो बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो वहीं कांग्रेसियों ने भी इस दिन को राजनीति करने से कांग्रेसीवाज नहीं आए। दरअसल उत्तराखंड के डोईवाला में भानियावाला तिराहे पर तमाम युवा कांग्रेस के नेताओं और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज के दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और अपनी डिग्रियां जलाकर अपना आक्रोश भी जताया। साथ ही बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार रोजगार की मांग करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर रही है और युवाओं की आवाज को दबाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं। आज भाजपा के लोग सेवा सप्ताह बना रहे हैं और आज हम युवा जितने भी हम लोग यहाँ बेरोजगार दिवस बना रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन पे, क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार आई है युवाओं को ठगने का, छलने का काम किया गया है और इस छलावे को देखते हुए आज हमारी युवाओं की सबकी आंखें खुली है और आज इसलिए हमने आज बेरोजगार दिवस मोदी जी के जन्मदिन के रूप में बनाया है। वैसे तो मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे, पर एक और हम युवा जितने भी हैं इस चीज़ से बड़े नाराज है कि मोदी जी जिस युवाओं के दम पर सरकार में आई थी, आज उसी युवाओं को ठगने का काम। मसूरी के विधायक ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकारी अस्पतालों में आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया और इस दौरान अस्पताल को आधुनिक बनाने के लिए 5 वेंटिलेटर लगाने की घोषणा की। साथ ही आपको बता दें, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी दुर्घटनाओं और रोड एक्सीडेंटों में गंभीर रूप से घायलों की जान बच सके, इसके लिए उन्हें इलाज मिलेगा। इसको लेकर प्रसव वार्ड के लिए 45 लाख रुपए भी दिए गए। आज का शिलान्यास किया गया। देखिए, आज कोरोना काल चल रहा है। मसूरी हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अगल बगल पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, अक्सर दुर्घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो मुझे जब यहाँ का कोई व्यक्ति फ़ोन करता है, विधायक जी मैक्स में बेड दिला दो, वेंटिलेटर दिलवा दो, इंग्लिश में दिला दो, हिमालय में दिला दो, उनकी एक अपनी क्षमता है। कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तब से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर आईसीयू बनना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि विभाग उनके पास में है। जब मैंने आपसे अनुरोध किया, एक रिकॉर्ड समय के अंदर बहुत शीघ्र ही उसकी स्वीकृति हमें मिली और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, जिसको हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, इस अवसर पर हमने आज इसका शिलान्यास किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश मंडल के आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सशक्त राष्ट्र के रूप में देश दुनिया के साथ खड़ा है। कि जब मोदी जी का, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं,
उनका आज जन्मदिन है। आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में हम तमाम लोगों ने यहाँ दुग्धाभिषेक किया, माँ गंगा से प्रार्थना की है कि वो शतायु हों, यशस्वी हों, इसी प्रकार से हमारे देश का नेतृत्व करते रहें। इसी प्रकार से अनेकों जगह पे आज रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। अनेकों स्थानों पर हम लोग जो हैं फल वितरण का काम कर रहे हैं। हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम हमारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे आज विश्वकर्मा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से पहाड़ों को भी खतरा पैदा हो गया है। दरअसल मसूरी में आने वाले पर्यटक की भी कोई जांच नहीं हो पा रही है और यहां आकर पर्यटक बिना मास्क के ही माल रोड समेत अन्य स्थानों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उनके प्रति प्रशासन गंभीर होता नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल अनुचित है। पहाड़ों की रानी जो मसूरी है, कम से कम इसको तो थोड़े दिन रहने दीजिए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहा है वो भी परेशान है, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको आप क्यों परेशान कर रहे हैं। अपने 6 महीने तो उन्होंने आर्थिक रूप से वैसे ही उनके मार पड़ रही है, लेकिन अब बीमारी का डर हो गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर विकास नगर के पूरे पछवा दून में जमीन के अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से सेलाकुई में तालाब पर बने 20 मकानों पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। तो वहीं हाल ही में ऐसा मामला सेलाकुई के शंकरपुर में देखने को मिला, जहां पर 7 दिन के भीतर तालाब पर बने मकानों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। जबकि गरीब परिवारों का कहना है कि हम इस जगह पर पिछले 20 सालों से निवास कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारे मकान गिराए गए तो वो कहाँ जाएंगे। हमने अपने पूरे जीवन की पूंजी इन मकानों में लगाई है और दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद जो काम करते हैं, ऐसे में हमारे पास आत्मदाह करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे साहब। ये तो डेली के करने खाने वाले हैं, और जबकि जो सरकार ने इन्हें हाई कोर्ट के जो आदेश आर के नोटिस नोटिस जो इन्हें मिले हुए हैं, ये उनसे ही परेशान हैं। अब ये घर में बच्चों को खिलाएं या नोटिस को लेकर तहसील या कचहरी का चक्कर काटें, ये तो खुद परेशान है। हम लोगों से संपर्क करते हैं। हम सरकार को उच्च न्यायालय का आदेश मानना पड़ेगा। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन सबको नोटिस दे दिए गए, वो स्वयं कब्जा हटा लें। और कुछ जो गरीब तबके के लोग हैं और जो पट्टे आदि जिनको आवंटित किए गए, उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी और किसी को भी जो है बिना छत के उत्तराखंड में रहना नहीं पड़ेगा। सरकार उनके लिए उचित व्यवस्था करेगी। लेकिन कुछ बड़े संस्थान हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उनको भी जो है तुरंत ये कब्जे हटाने पड़ेंगे। कोई भी इस कार्य में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबा नागरी बहेड़ा मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के सड़क में डामरीकरण सहित सही तरीके से नहीं किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने मोटर मार्ग पर नारेबाजी कर जाम लगा दिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि मोटर मार्ग में निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और सड़क में पेंटिंग का कार्य मिट्टी के ऊपर ही किया जा रहा है। उन्होंने विभाग और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि मोटर मार्ग में कार्य मानकों के अनुसार नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। की शिकायत कर रहे थे, और लेकिन ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग और ना ठेकेदार इसको सुनने के लिए तैयार था। और आज जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो हमने जब पैच देखे तो सीधा मिट्टी के ऊपर इन लोगों ने ये मटेरियल बिछा दिया है, और एक बहुत महीन सी पतली सी एक लेयर इन्होंने डाल रखी है। और जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो कह रहे थे कि हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक गैर जिम्मेदाराना जवाब हम लोगों को मिला। महज ये सड़क दो महीने चलेगी, और वास्तव में 2 महीने में र्यूटी में टूट भी गई है। तो हम लोगों को लेकर के इसको लेकर के बड़ा आक्रोश है सब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में, क्षेत्रीय जनता में। और आप देखेंगे कि 6 महीने पहले इसमें पैच वर्क होता है और अब 2 महीने में वो टूट गई है। पहले र्यूटी में बनी थी रोड, तब हम एक्शन साहब से बोला था कि सर ऐसा मतलब चलेगा नहीं जो आप कर रहे हो इस टाइम। जैसा भी ये गड्ढे बिल्कुल खत्म ही है ना, यहाँ पे मिट्टी हटाई जा रही है और वैसे ऊपर से वो हो रहा है। लेकिन एक्शन साहब ने भी कोई मतलब इसकी हमें मतलब हमारी जनता की अनदेखी की। उत्तराखंड में निवास कर रहे बंगाली समुदाय के लोगों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश लिखे जाने से बंगाली समुदाय के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर समुदाय के लोगों ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जिसके चलते जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान हटाए जाने की मांग की गई है। तो वहीं इस मुहिम को देखते हुए ऊधम सिंह नगर के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में अन्य संगठन भी लोगों को जागरूक करने के लिए सामने आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि बंगो भाषी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राय ने कहा है कि कुछ ऐसे पोर्टल वाले जो कि 2-4 फर्जी हैं वो गलत खबर दिखाते हैं।
वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो भी राष्ट्रीय एवं उत्तराखंड के सभी टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मैं तो इस आंदोलन को विगत 2003 से ये चल रहा है, जन आक्रोश यात्रा। कई सरकारें इसमें आई, कई सरकारें चली गई हैं। जो मुहिम हमने उठाया था, उस मुहिम में आज सारे फ़ोटो खिंचाने के लिए अगर कुछ लोग आ रहे हैं, उससे भी समाज को फ़ायदा ही हो रहा है। उसको देख के लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ ऐसे जो पोर्टल वाले हैं, जो 2-4 ऐसे फर्जी वाले, वो ऐसा अपने अपने कहानी बनाते रहते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अपने व्यक्तिगत मामले हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय और जो हमारे जो उत्तराखंड के जो चैनल हैं, जिसमें आप भी शामिल हो, मैं सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को धन्यवाद देता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जो काम करे उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ की जनता बहुत ही चतुर है, जानती हैं कि कौन लोग वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं, कौन राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं, कौन समाज के लिए कर रहे हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल, बंगोभाषी महासभा व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ रखा है कि बंगाली समाज के लोगों को, बंधुओं को घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं और उनसे यह कह रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और समाज जब खड़ा होगा तो सरकार को सोचने पर विवश होना पड़ेगा। हमारी इस मुहिम को देखकर अन्य बंगाली समाज के लोग भी व अन्य संगठन भी इस मुहिम में कूद पड़े हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल परिक्षेत्र के 7 जिलों में टॉप 10 बादशाहों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। यानी कि ये कहना गलत होगा कि ओ बादशाहों अब तुम्हारी खैर नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे अपराधियों पर पुलिस अब कड़ी नज़र रखेगी। इनमें जो कुख्यात अपराधी जेल में बंद हैं, उनकी गतिविधियों पर भी नज़र के साथ साथ ऐसे अपराधियों से जेल में मिलने जाने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने और जेल से ही अपराध के नेटवर्क को चलाने वाले बदमाशों के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए टॉप 10 लिस्ट जो है तैयार की गई है। और इसी दौरान आईजी गढ़वाल ने बताया है कि गढ़वाल परिक्षेत्र के 7 जिलों के कप्तानों को लिस्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है और वो लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस लिस्ट में हत्या, डकैती, लूट जैसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों के नाम हैं। साथ ही आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने बताया कि बदमाशों के गिरोह को ध्वस्त करने के साथ ही उनकी सक्रियता पर भी नजर रखी जा रही है और इसमें पुलिस अभियान चलाकर ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई करेगी। हम लोगों ने सभी जनपदों से जो उनके दुर्दांत अपराधी थे उनकी टॉप 10 की करंट और जो करंटली एक्टिव हैं उनकी लिस्ट कंपाइल करने को कहा था। तो वो लिस्ट सभी जनपदों से आ गई है। संभवतः एक जनपद से अभी आनी बाकी है। तो जैसे ही वो पूरी लिस्ट आती है तो फिर अब इस पर हम लोग अभियान चला के कार्रवाई करेंगे कि जो भी ये टॉप 10 में चिन्हित अपराधी हैं इन पे लगातार कड़ी नज़र रखी जाए। जो लोग जेल में बंद हैं उनकी गतिविधियों पे अलग नज़र रखी जाए। जो लोग बाहर हैं उन पे लगातार निगरानी रखी जाए और जो भी लोग इनके संपर्क में हैं, जो इनके साथी हैं, जो लोग इनकी ज़मानत लेते हैं, जो लोग इनसे जेल में मिलने जाते हैं, उन पर भी हम लोग लगातार दृष्टि बनाए रखेंगे ताकि कोशिश रहे कि इनकी गतिविधि। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा के हरमनी गांव में पहुंचे बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट की गांव में ही एक युवक के साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कहासुनी हो गई, तो वहीं विधायक के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने युवक की धुनाई कर दी। खुद विधायक भी अपनी कुर्सी से उठकर युवक को पीटने के लिए झपट पड़े। मामला यही नहीं थमा, बल्कि चमोली के बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट ने भी युवक को धमकाया। आपको बता दें कि सारा मामला युवक के मोबाइल में फेसबुक लाइव के जरिए वायरल हो गया। विधायक के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी इस युवक की। जब विधायक जी गांव में पहुंचे, लोगों को यहां पर वो योजनाओं की जानकारी देने के लिए गए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो ऐसे में तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो पहुंच रहे हैं अपने क्षेत्र में और लोगों को खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक युवक ने जब समस्याओं को उठाया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दरमियान आपको बता दें, सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। विधायक के कार्यकर्ताओं ने इस युवक की पिटाई कर दी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पर हरिद्वार के जूना अखाड़ा में मां माया देवी मंदिर पहुंचकर माया देवी का आशीर्वाद लिया। साधु संतों की मौजूदगी में प्राचीन छड़ी उत्तराखंड के 4 धाम के लिए भ्रमण यात्रा रवाना की गई, जहां पर साधु संतों का जत्था प्राचीन छड़ी को लेकर भ्रमण करेगा। हरिद्वार में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय को 4 दिन के लिए बंद किया गया है। दरअसल विकास प्राधिकरण कार्यालय में सचिव और कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह के बाद अब एक लेखा लिपिक में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। तो वहीं विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत ने 4 दिन कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हरिद्वार में एक दिन में कोरोना के करीब 226 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा है। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने इस दरमियान तलाशी की तो आपको बता दें, रईस के पास से लगभग 10 ग्राम स्मैक सहित अन्य नशीला पदार्थ बरामद हुआ है और इसको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस नशे के काले कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत इस युवक को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के गदरपुर क्षेत्र के बड़ा खेड़ा में बीजेपी शक्ति केंद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष चरकित हुंडिया के नेतृत्व में यहां पर जन्मदिन मनाया। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिन केक काटकर, वृक्ष लगाकर और वृक्षों को कार्यकर्ताओं को बांटकर मनाया गया।
इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संगठन की तरफ से जो सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, प्लाज्मा के लिए लोगों को प्रेरित करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, साथ ही आपको बता दें कि इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। द्वारा जो ये सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जारी किया गया है, जिसमें वृक्षारोपण, प्लाज्मा के लिए लोगों को प्रेरित करना, ब्लड डोनेशन कैंप जो युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रम जो 7 दिन तक चलाए जाने हैं, उसके उपलक्ष्य में आज मोदी जी का जन्मदिन, यहाँ सभी बूथ अध्यक्ष हमारे उपस्थित हैं, मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हैं, सबको वृक्ष देकर। उधर ऋषिकेश में धार्मिक गतिविधियां भी अब सामान्य होती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि करीब 6 महीने बाद डोईवाला हरिद्वार मार्ग पर नुनावाला गुरुद्वारे में श्रद्धालु दरबार साहिब में दर्शन के लिए पहुंचे और इस दौरान जो बोले सो निहाल के उद्घोष के साथ गुरुद्वारा परिसर गूंजता हुआ नजर आया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी दर्शनों के लिए यहां पर काफ़ी उत्साह उनमें देखा गया। आपको ये बता दें कि स्थानीय नहीं बल्कि देहरादून के साथ ही हरिद्वार जनपद के श्रद्धालु भी गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन का भी काम यहां पर किया गया, ये व्यवस्था की गई। साथ ही वहीं प्रसाद के रूप में गुरुद्वारे में लंगर भी चलना अब शुरू हो चुका है। का महत्व है, यहाँ जो मांगो पूरा होता है, फिर 5 मस्या पूरी करो तो पूरा हो जाता है। यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? काफ़ी साल हो गए, 15-16 साल हो गए। हमारा बचपन यही है, हमारा तो बहुत बचपन से यहीं आते हैं सेवा करने के लिए। सबकी मनोकामना पूरी होती है। 5 अमावस्या का यहाँ पे महत्व है। 5 अमावस्या का आदमी एक किस्म से यहाँ मानता है, तो 5 पूरी करने का उसे अपने मनोकामना पूरी होती है। फिर वो पूरी 5 लास्ट वाली अमावस्या में प्रसाद कराता है, संगत आ रही है, मत्था टेक रही, सबकी मनोकामना पूरी, जो भी आ रहे हैं। छोटे साहिबजादा के नाम से ये। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। तो यहाँ आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जो है प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि बेरोजगार दिवस के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन को मना रहे थे, जबकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसे सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, देवेंद्र सरकार होश में आओ। उत्तराखंड के चंपावत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल जिले के पाटी थाना क्षेत्र में चरस के 3 तस्करों को 12 किलो 110 ग्राम चरस के साथ यहां गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि पुलिस टीम को डीआईजी ने 5,000 रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है जब इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आपको बता दें आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह चरस अपने घर में ही तैयार करके मैदानी क्षेत्रों में बेचने के लिए जा रहे थे। वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपियों के कब्जे से चरस बरामद की। चंपावत पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12 किलो 110 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये तीनों व्यक्ति थाना पाटी क्षेत्र के हैं और ये पाटी से उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ये चरस की सप्लाई करते थे और वहाँ पे ऊंचे दामों में बेचते थे। चंपावत पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास। एक्स प्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद। एक्स प्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत